बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीवी डिबेट से मुतालिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का मौलाना जाफर पाशा ने किया खैर मकदम, बताया वक्त की ज़रूरत। मलून नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखाना पोस्ट, मुसलमानों ने केस दर्ज करने का किया मुतालबा। भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, केस दर्ज करते हुए किया तहकीकात का आगाज। आदिलाबाद में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले शरपसंद की रिहाई का मुतालबा। मुकामी बीजेपी कायदीन ने की शरपसंद के घर वालों से मुलाकात, पुलिस स्टेशन पहुंचकर की रिहाई की दरखास्त। तेलंगाना में असातिज़ा का अहलियती टेस्ट यानी टेट का इनेकाद। जुमला 2638 सेंटर्स पर 6,29,352 उम्मीदवारों ने लिखा एग्जाम। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में केमिकल धमाका, एक शख्स हलाक और एक जख्मी। और अब खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से टीवी डिबेट्स में मुसलमानों को हिस्सा ना लेने की अपील का मौलाना जाफर पाशा ने खैर मकदम किया है और इसे वक्त की ज़रूरत बताया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहली बात तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्योंकि एक मुकम्मल एक जमात के तमाम जमातों से वाबस्ता है, तो उसने बड़ी दूरअंदेशी से ये फ़ैसला किया है कि मौजूदा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि जाकर हम डिबेट में हिस्सा लें, क्योंकि जितने चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो ऐसे चैनल्स हैं जो मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं और मुसलमानों पर किसी न किसी अंदाज से रिमार्क करते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से जो हमको हिदायत मिले हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो ज़रूरी है और तमाम को ये कोशिश करना चाहिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड के बात पर अमल करे और ये डिबेट पे जाने से अपने आप को महफूज रखे। नहीं, सवाल ये पैदा नहीं होता। आप जितने डिबेट देखे हैं उसमें आप ये गौर करे होंगे कि वहाँ मुसलमानों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, और जब भी हमारे लोग कुछ बोलना चाहते हैं किसी न किसी अंदाज से उनको रुका दिया जाता है और जो उनके मतलब की बात होती है वो बयान की जाती है। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने ख़ास तौर पे कहा कि क्योंकि आपको अपनी बात रखने का ये गोदी मीडिया जो है मौका ही नहीं देती है, तो अपने जाके आप अपने को क्यों बदनाम करते हैं और क्यों मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और जब आप हकीकत की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं तो वो उसको सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसे मौके पे हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर अपने को क्यों रुसवा करें, अपने को क्यों शर्मिंदा करें। बेहतर ये है कि अपने आप को उससे महफूज रखें, अपने उससे दूर रहे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आवाम तक हमारी बात जो गलत अंदाज में ये पेश कर रहे हैं उससे आवाम को जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं उससे हमको बहुत आवाम के जो तकालीफ बढ़ती हैं उससे हमको रुकाने में मदद मिलेगी। मलून बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतालबात का सिलसिला हुनूस जारी है। आज शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में यूसुफ नगर और अतराफ व अकनाफ के मुस्लिम नौजवानों ने एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के अलावा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी करने वाले गोशा महल से बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ सख्त और जल्द कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया।
तो आज हम लोग यूसुफ नगर मोहल्ला के टप्पा चबूतरा पीएस पर जमा होने के बाद हमने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पर हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें हमने तहरीरी नोटिस जो है ना सर्कल साहब को पेश की और पीसफुल्ली हम लोग, आप देख सकते हो यहाँ पर टप्पा चबूतरे के यूसुफ नगर के रहने वाले हम लोग हैं, पीसफुल्ली आए हैं यहाँ पर। हमारा प्रोटेस्ट दर्ज भी किए हैं और कंप्लेन भी दर्ज करवाए हैं, जिसमें नूपुर शर्मा ने हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुक्ताचीनी की, गुस्ताखी की है। तो हमें इस कोई भी मुसलमान को ये बर्दाश्त नहीं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुक्ताचीनी करे, उंगली उठाए। तो हमने इस पे एफआईआर दर्ज की है। तो हमारा मुतालबा हुकूमत हिंद से है और हुकूमत तेलंगाना से है कि जो है ना नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर ये बिल्कुल कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो गोशा महल के हैदराबाद गोशा महल के एमएलए राजा सिंह हैं, उन्होंने भी जो है ना ख्वाजा गरीब नवाज़ पर गुस्ताखी के कमेंट किए हैं, जो नाजेबा है और बिल्कुल हमें गवारा नहीं है। तो लिहाजा उन पर भी कार्रवाई की जाए। हमने सर्कल साहब को यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीरी नोटिस दी है। तो हमारी हुकूमत से फिर से यही मुतालबा है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की है, उनके बारे में हम यहाँ पे कंप्लेन दिए हैं टप्पा चबूतरा पीएस में। अल्हम्दुलिल्लाह टप्पा चबूतरा पीएस हमारे को बहुत कोऑपरेट करे हैं, कंप्लेन भी लिए हैं। एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है शाम में भी देंगे। सर्कल साहब से बात हुई है, सर्कल साहब बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाम में दे देते बोल के बोले। कंप्लेन दे दिए हम लोग यहाँ पे, इंशाल्लाह एक केस दर्ज हो जाएगा उनके बारे में। उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने का मुतालिबा है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे हैं और जो राजा सिंह एमएलए है गोशा महल के, उन्होंने भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में बोले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोले हैं। और उसके बारे में भी उनको भी एक्शन लियो बोल के बोले हैं हम लोग। इंशाल्लाह हमारा, हाँ, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे सरकार के शान के ख़िलाफ़ है ये जो बातें बोल रहे हैं उन लोग, हमको ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम कंप्लेन करे हैं। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होते ही हालात कल रात कशीदा हो गए। मुसलमानों ने बरहमी का इजहार करते हुए वन टाउन पुलिस स्टेशन पर जमा होकर गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। इस दौरान पुलिस और बरहम लोगों के दरमियान केस दर्ज करने को लेकर बहस भी हुई और पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। बाद एसपी उदय कुमार ने एक केस दर्ज करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई का तयख्खुन दिया। फिलहाल वो शख्स पुलिस तहवील में है। ఒక వ్యక్తి తన స్టేటస్లో యూట్యూబ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని వేరే వర్గం వాళ్ళని కించపరిచే విధంగా ఒక స్టేటస్ పెట్టుకున్నది తెలిసి కొంతమంది ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు. అదే టైంలో కొంతమంది యూత్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ ముందు బాగా గ్యాదర్ అయితే పోలీస్ ఇమీడియట్గా వచ్చేసి వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ నుంచి డిస్బార్ చేసి పంపడం జరిగింది. ఆ పెట్టిన వ్యక్తి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము, అరెస్ట్ కూడా చేస్తాము. అతని మీద మేము చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకున్నాము. పోలీసుల మీద రాళ్ళు రువ్విలేటువంటి వాళ్ళ మీద ఎవరు లేదు. డెఫినెట్గా నేను వచ్చిన కాడ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, ఎక్కడ రాళ్ళు రువ్వే కార్యక్రమం ఏం లేదు. అట్లా ఏమైనా చేస్తుంటే మాత్రం ఏమన్నా మా దగ్గర అన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. శిక్షణ పెట్టారు సార్. డెఫినెట్గా పోలీసు ఉద్యోగాన్ని అడ్డుకున్నందుకు వాళ్ళ మీద కూడా చర్య తీసుకుంటాం. అది ఏది ఉంటే దాని మీద చట్ట ప్రకారం ఎవరైనా ఈ చట్టం కింద అందరూ ఒకటే. पुलिस स्टेशन के सामने हमारे आदिलाबाद के सारे मुसलमान मिलकर हम यहाँ धरना दिए। इसी के ज़मन में आज एसपी साहब जो है सो यहाँ पर आके कंट्रोल करे और एफआईआर बुक हुआ। ये एफआईआर कापी है, सेक्शंस जो लगाए हैं और जो भी जो है सो कल इसकी कार्रवाई और आगे हम करेंगे। लेकिन आदिलाबाद के तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि सब्र से काम लें, कानून हमारे साथ है, हम जो भी करना है हम कानून के दायरे में रहकर काम करना है। हमको हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर हमको हमारे कानून की जो सो हमको बहुत इंतबा करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब यही सिखाता है कि हम हिंदुस्तान में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के कानून के साथ हमको चलना है।
लिहाजा मैं आदिलाबाद के तमाम हमारे नौजवानों से ख़ास करके और हमारे उलमाए दीन से सबसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो मामला आज हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा आदिलाबाद शहर बहुत ही हिंदू मुस्लिम का गवारा था। लेकिन आज ये वाक़या होने से आज तमाम लोग पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए और ये एफआईआर काफ़ी हुआ और इसके आगे भी जो है तो और बहुत से जो है चीज़ होंगे। अभी एसपी साहब ने बताया है कि उसके ऊपर हम कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी रोडी शीट भी ओपन करेंगे। उसकी ज़िंदगी अभी बिल्कुल ख़राब हो गई सरकार है। लिहाजा आप लोगों से नौजवानों से ख़ास करके गुजारिश है कि अपने अपने घरों को चले जाएं और ये एफआईआर काफ़ी है। और हमको जो भी चीज़ है तो हम इतने लीडर्स हैं यहाँ पर, राशिद भाई है, नज़ीर भाई है, एजाज़ भाई है, मुज्जू भाई है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। हमसे जो सो रुबत पैदा करके जो है सो आगे जो भी हमको एक्शन लेना है उसके बाद फिर हम और एक्शन लेंगे। आदिलाबाद शहर में शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप स्टेटस रखने वाले शरपसंद नौजवान की रिहाई के लिए मुकामी बीजेपी के कायदीन सरगर्म हो गए हैं। इस सिलसिले में आदिलाबाद बीजेपी ज़िला सदर पायल शंकर और साबिक़ ज़िला परिषद चेयरपर्सन सुहासिनी रेड्डी ने दीगर बीजेपी लीडरों के हमरा शरपसंद के घर पहुंचकर उसके वालिदैन से मुलाकात की और अपनी हमदर्दी का इज़हार किया। बाद अज़ां उन्होंने शरपसंद नौजवान के वालिदैन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी रिहाई के लिए दरख्वास्त की। కొట్టి తీసుకుపోయిండు టౌన్లో రాత్రి పోయినా కానీ ఒక 1000-2000 మంది ఉండే అయితే మేము లోపల పోయినా నేను ఒకసారి అన్నాడు కదా అమ్మ నేను ఇక్కడ కూర్చొని వాటర్ పెట్టంటావు నీళ్ళు తెచ్చి ఇస్తా అన్నాడు. ఇక్కడనే కూర్చున్నది క్యాన్సిల్లో కూర్చున్న పెట్టిండు. అదే ఇక్కడ నుంచి తాళం తీసి నన్ను నువ్వు ఇక్కడ ఉండద్దు అని నన్ను వదిలేసాడు. రాలేదు. నిన్న పగటికి వచ్చిండు 9-9:30కి వచ్చేటోడు అయితే లాస్ట్ 10 వరకు వచ్చేటోడు రాలేదు. ఇక మాకు తెలిసింది తుర్కొల్లు పిల్లగాళ్ళు ఉన్నారు మా పక్కన వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్పిండు మీ పిల్లగాళ్ళు మస్తు కొడుతున్నారు అని. ఆదిలాబాద్లో దళిత యువకుడు డోంగ్రే పింటూ అనే యువకుడిని ఆదిలాబాద్లోని కొందరు వ్యక్తులు విపరీతంగా కొట్టి సోషల్ మీడియాలో ఏదో స్టేటస్ ఉన్నదని లేనిపోని సమస్యను సృష్టించి మా మతాన్ని కించపరిచే విధంగా వ్యవహరించిండని చెప్పి కొందరు ముస్లిం యువకులు డోంగ్రే పింటూ అనే యువకుడిని దళిత యువకుడిని విపరీతంగా కొట్టడమే కాకుండా ఆ యువకుడిని చిత్రహింసలకు గురి చేసి మా బలం నీకు తెలియదు మేము తలుచుకుంటే ముక్కలు ముక్కలుగా నీ శరీరాన్ని చేయగలుగుతామనే విధంగా హెచ్చరిస్తూ ఆ యువకునిపై దాడి చేయడం జరిగింది. ఏ వ్యక్తులైతే ఆ యువకుని మీద దాడి చేసిండ్రో ఆ వ్యక్తుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. शोदाए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मुदस्सिर और साहिल रांची की गायबाना नमाज जनाजा आज शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में वाक़ ईदगाह हज़रत उजाले शाह में बाद नमाज असर अदा की गई। इस मौके पर DJS के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन उमर, मोहम्मद अफ़ान और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आपने इंसानों को हक दिलाया, आपने इंसानों को और उनको इज्जत का मकाम दिलाया। जब आप तशरीफ लाए उस जमाने के अंदर जिस तरह से तुम औरतों का अबॉर्शन कराते हो, जब ये देखते हो कि इसके पेट में लड़का है लड़की है, जब तुमको पता चलता है कि लड़की है। हल्के असम्बली कारवान से मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की मौजूदगी में आज लंगर हाउस डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद ने मजलिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मेराज कॉलोनी में वाक़े मजलिस के दफ्तर में रुकन असम्बली ने इन तमाम को मजलिस का खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मक़दम किया। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद ने कहा कि अक़लियतों SC, ST और BC तबक़ों के लिए मजलिस पार्टी की हमदर्दी और काम को देखकर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने हमेशा पार्लियामेंट में पसमानदा तबक़ात के हक़ के लिए आवाज़ उठाई। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि मजलिस पार्टी पसमानदा तबक़ात के साथ खड़ी है और उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा तैयार है। हम आज नए पार्टी में चेंज हो गए फरीदासपुरा से। चेंजिंग का मतलब क्या है?
हमारे दलितों को बहुत से पार्टी में हमारे को रेस्पेक्ट नहीं करते लेकिन थोड़ा ऊपर से करते। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या है, असेंबली में भी हों, पार्लियामेंट में भी हों, कहाँ से भी हों, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को राजांगम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करके, संविधान को रिस्पेक्ट करके उन्होंने जो भी करते अम्बेडकर साहब का नाम लेके करते बोल के हम वो मोहब्बत से इसमें जेन वैसो है। हमारे दलितों को बहुत इज्जत करती है एम वाले। और हमारे लंगरों कॉन्स्टिट्यूंसी में, कारवां कॉन्स्टिट्यूंसी में हरिदासपुरा सज्जाद साहब पहले थे, 25 साल के जब पहला उन्होंने हमारे पास बहुत बड़ा ड्रेन लेन डाले से। उसके बाद हमारे पास जो डेवलपमेंट हो रहा अभी तक सब खुश है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट नहीं है ये और कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा है, नल का है, लाइट का और हॉस्पिटलों का सब कुछ अच्छा है। हम बहुत खुशी से इसमें आए सो है। तेलंगाना में असातिज़ा का अहलियती टेस्ट यानी टेट रियासत भर के 2638 इम्तिहानी मराकज़ पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 6,29,352 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 में 3,51,468 और पेपर 2 में 2,77,884 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 के लिए 1,480 और पेपर 2 के लिए 1,203 इम्तिहानी मराकज़ क़ायम किए गए थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एर्रावल्ली दयाकर राव ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज ज़िला जयशंकर भूपालापल्ली के मावेलापल्ली मंडल के वेमुलापल्ली में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर ज़िला परिषद सदर जी ज्योति, रुकन असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान मज़कूरा क़ायदीन ने पौधे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि देहातों में साफ़ सफाई के इंतज़ामात को बेहतर बनाना चाहिए। కేసీఆర్ గాదా రైతులకు ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి. వద్దనట్టు కరెంట్ ఇచ్చాడు, వద్దనట్టు నీళ్లు ఇచ్చాడు. గ్రామానికి కావాల్సిన నీళ్లు, కరెంటు, మంచిలు చేస్తున్నా. ఈడ అక్కాజెడ్డలు ఉన్నారు. ఎన్టీ రామారావు గారు డాక్రా గ్రూపులు పెట్టారు, గుర్తున్నదో లేదో. ఎంత పెట్టారో అమ్మా, ఆ రూపాయి పెడికి 10,000 ఇస్తే సంబరపడేది. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఒక అమ్మని అడిగినా, నేను తయారు చేస్తున్నావు అంటే జంపకాలు తయారు చేస్తాను. అక్క వచ్చే వరకు ఏం చేస్తారు, అక్కని శల్యం చూసే వరకే వడ్డించేటప్పుడు ఇంత ముక్క ఎక్కువ ఎత్తారు, మటన్ ముక్క, చికెన్ ముక్క. ఎవరైనా చూస్తాను అన్నంగా పడ్డ అంటారా? మరి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రం ఇచ్చినట్టు చేసిండు. మా అక్క చెల్లెలకు చూసి చూడనట్టు ఎక్కువ బొక్క ఎత్తనా కదా. అందుకే పీడీటీఆర్టీ గారికి నేను చెప్పాను. साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज इतवार को मौला मंडल में मुनक़्क़िदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ़ तरक़ियाती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने 5 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे सवारी बंगला और मनऊरू मनबड़ी प्रोग्राम के तहत 16 लाख रुपए की लागत से स्कूल के तरक़ियाती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद-ए-आज़म पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत गाँव में सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मुख्तलिफ़ हिदायत दी। పట్టణ ప్రగతి అంటే, పల్లె ప్రగతి అంటే మీరే ఇంత పెద్ద గ్రామం మావల. ఒకప్పుడు పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. కనీసం మావల్లో కూడా శ్మశాన వాటిక లేదు, డంపింగ్ యార్డ్ లేదు, సెగ్రిగేషన్ షెడ్ లేదు. గ్రామంలో ట్రాక్టర్ ఉండడం లేదో నాకు తెలియదు. ట్రాక్టర్ ఉండనా? మళ్ళీ ట్రాక్టర్ కూడా తీసుకుందామా?
ఇట్లా ప్రతి మావాలంటే ఎందుకంటే డబ్బులు మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి అప్పుడు మన ట్రాక్టర్ పెట్టుకుని ఒక మావలలోనే ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక మావల తప్ప ఏ గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ట్రాక్టర్ లేవు. లోహారా ఉంది, సాలెగూడ చిల్లెటి కూడా ఉంది. అంటే ఎంత చిన్న మారుమూల గ్రామమైనా, ఆదివాసీ గ్రామమైనా, గిరిజన గ్రామమైనా ఇలా మనం రోడ్లు వేసుకుంటాం. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में नए कायम शुदा सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर जुक्कल रुकन असेंबली हनुमंत शिंदे और मुस्तखर निज़ामाबाद ज़िला DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने स्कूल के क़याम के लिए इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में आज इतवार को हुए केमिकल धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 32 साला भरत साकिन महाराजगंज केमिकल्स का कारोबार किया करता था। वो मकान के ड्रेन में बाज़ लिक्विड्स को तल्फ कर रहा था जो एक्सपायर हो गए थे। इस दौरान ड्रेन के भर जाने पर वो आहनी सलाख के ज़रिए उसकी निकासी की कोशिश कर रहा था कि अचानक ज़ोर का धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत की वजह से वो हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई और उसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। इस हादसे में उसका एक रिश्तेदार भी ज़ख्मी हो चुका है। धमाके के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स वट्टेपल्ली इलाके में एक खातून ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। खातून की शनाख्त 21 साला हाजरा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 महीने पहले हाजरा की शादी हुई थी। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने क्लूज़ टीम के हमरा वहां पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और नाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस का कहना है कि खातून की जानिब से इस इंतहाई कदम की वजह मालूम ना हो सकी। मज़ीद तहकीक़ात जारी है। फलकनुमा PS लिमिट्स में नाइस होटल का नियर बाई एक अजीरा बेगम बोल के 21 ईयर्स का लेडी हैंगिंग कर ली थी। अब वजह क्या बोल के नहीं मालूम है। वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा। बॉडी तो हम उस्मानिया को शिफ्ट करें। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन कौन कैसा है क्या है वो वजह क्या है बोल के बाद में मालूम होता। अभी प्रेजेंट क्या बोल रहे 2021 रहता। मैरिज हो गया कितना टाइम? 6-7 महीने हो रहा। 6-7 महीने हो रहा। तो प्रीवियसली कुछ उनके वालिद को अगर बोल रहे थे क्या कुछ हरासमेंट वगैरह? और कुछ चीज़ स्टार्ट नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन अभी आपका देख रहे ना, अभी स्टार्ट हुआ है। बॉडी हम शिफ्ट करें। बाद में इन्वेस्टिगेशन में किसका गलत है क्या है वो मालूम होता। एज पर कानून के साथ जाते। अब प्रेजेंट नहीं है बोल के बोल रहे हस्बैंड बाहर बोल के बोल रहे। अगर क्लैरिटी नहीं मालूम और अब मालूम होता। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में मिंबर व महराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन को मैयतों के गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन के तरबियत दी गई। 1 महीने पर मुश्तमिल ये तरबियती क्लासेस मौलाना ग़यास अहमद रुशादी की सदारत और मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान हुसामी की निगरानी में मुनक़िद किए गए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस किस्म के कैंप्स मुनक़िद करने का मकसद ये है कि ख़वातीन अपने अपने रिश्तेदार ख़वातीन के इंतकाल पर उनको ख़ुद अपने हाथों से गुस्ल दें और कफन पहनाएं। इन कैंप्स के ज़रिए तकरीबन 1,500 ख़वातीन ने यह तरबियत हासिल की है और वो अब अपने तौर पर किसी भी खातून के इंतकाल पर उनको गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन कर पाएंगी। मिंबर और महराब फाउंडेशन ने सोचा कि जो हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद में ख़वातीन के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन की तरबियत की बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मर्दों में तो उलमा होते हैं, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन और गुस्ल का काम करते हैं, और बिलखुसूस औरतों का जब इंतकाल होता है तो बहुत से मरतबा ऐसा होता है कि ख़ुद घर वाले गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होते। खौफ कुछ छाया हुआ होता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि कुछ एक शऊर इस सिलसिले में बेदार किया जाए और ख़वातीन में गुस्ल देने की तरबियत दी जाए और कफ़न तजहीज़ व तकफ़ीन का भी निज़ाम वो सीखें, उसकी प्रैक्टिकल तौर पर अमली मशक़ उसकी कराई जाए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 महीने से हैदराबाद के मुख्तलिफ़ महल्ले जात में गुस्ल मय्यत और तजहीज़ व तकफ़ीन की प्रैक्टिस की जा रही है, उसकी अमली मशक़ कराई गई। और हमारे ये जो उलमा मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, मौलाना जमील साहब, मौलाना ख्वाजा पाशा साहब, ये और मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी साहब, ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 महीने से रोज़ाना एक एक महल्ले में पहुँचकर
वहाँ ख़वातीन में प्रोग्राम कर रहे थे और गुज़िश्ता 2 दिन पहले ज़हीराबाद के इलाके में 2 दिन तक वहाँ प्रोग्राम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की इस तरतीब में 1500 ख़वातीन ने मय्यत को गुस्ल देने की तरबियत हासिल की। और हमारा मकसद ये है कि उमूमन होता ये है कि जो औरतें गुस्ल देने के लिए बुलाई जाती हैं वो पेशेवर होती हैं और वो अपने पेशे के एतबार से काम करते हैं, उनको पैसा होना होता है। तो मसला ये होता है कि वो उसमें पाकी का भी ज़्यादा लिहाज नहीं रखती और जो है पर्दे का भी ज़्यादा लिहाज नहीं रखती और सुन्नतों का भी एहतमाम उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि कुछ ख़वातीन के अंदर जज्बा पैदा किया जाए और वॉलंटरी तौर पर वो हर महल्ले के अंदर ख़वातीन में तरबियत का काम कर सकें। इसलिए ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब अंदाज में ये काम हुआ। तजीज़ व तकफ़ीर का ख़वातीन में तरबियत का 1 महीने तक ये निज़ाम रहा है। जर्मेंटन हॉस्पिटल और केजीएन मेडिकल एंड हेल्थ केयर क्लिनिक के इश्तराक से गोशा महल फिलखाना इलाके में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की तिब्बी जांच करते हुए मुफ्त दवाइयाँ दी गई। इस मौके पर डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर मोहम्मद अकील अहमद और दीगर मौजूद थे। मैं मोहम्मद अकील अहमद, कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर फ्रॉम TRS पार्टी, कन्वीनर ऑफ माइनॉरिटी सेल, गोशा महल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, रिलीफ कैंप फीलखाना वेलफेयर कमेटी का एक्स प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर जर्मनटन हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप जो है ना किया गया है और आज डॉक्टर मीर जवार खान साहब की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। मैं डॉक्टर साहब का मैं ममनून और मशकून हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए कि ऐसे कई स्लम एरियाज़ में आपने जो है ना कई कैंप्स किए हैं और मुझे उम्मीद है कि और भी कैंप्स के आप करेंगे बोल के। लेकिन आज मैं फीलखाने की मेरी मेडिकल के तरफ से और जो है ना हेल्थ केयर क्लिनिक की तरफ से मैं अपनी जानिब से इसी कैंप में मैं 500 लोगों को जो है ना मेडिसिन फ्री दे रहा हूँ इस कैंप के ज़रिए। और मैं ये कैंप आज गरीबों में फीलखाने में जो गरीब लोग हैं उनके लिए लगाया गया है और मैं डॉक्टर साहब का ममनून और मशकून हूँ और जो भी डॉक्टर साहब यहाँ पर स्टाफ भेजे हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जमात इस्लामी हिंद शोबे इस्लामी मुआशरा के ज़ेर एहतमाम ज़हीराबाद इस्लामिक सेंटर में जलसे आम बउनवान सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की सदारत अमीर मुकामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की, जबकि हैदराबाद के मारूफ बॉडी बिल्डर वर्ल्ड चैम्पियन मीर मोहतशिम अली ख़ान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब फरमाया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद रेहान की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ, जबकि इफ्तिताई कलिमात मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अदा किए। नज़ामत सदर आयटा ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने की, जबकि इज़हार तशक्कुर सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा मोहम्मद खैसर गौरी ने किया। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज यहाँ पर ज़हीराबाद में इस्लामिक सेंटर में आज प्रोग्राम हुआ सेहत के मुतालिक कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, इस उन्वान पे यहाँ पर बयान हुआ और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स में नाज़िमुद्दीन गौरी साहब और मोइनुद्दीन साहब ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और माशाल्लाह से इस्लामिक सेंटर में कई लोग यहाँ पर आए। इसका मकसद यही है कि लोगों में सेहत के बारे में शऊर बेदारी करना है और जो दीन से दूर है उनको अल्लाह से जोड़ने का काम है। और ख़ास तौर पे जो दीन से जुड़ जाएंगे, ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि उसको अपने घर के अलावा अपने हिंदुस्तान की भी फ़िक्र होगी, वो हिंदुस्तान से भी अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। तो यही मकसद है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई जो जितने हैं वो सेहतमंद रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और यहाँ के लोगों को जिन्होंने मुझे इससे पहले भी मदऊ किया था, अगस्त के महीने में मैं लास्ट ईयर आया था और फिर अब जून के महीने में यहाँ आया हूँ। इंशाल्लाह इसी तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक दूसरे उन्वान की जानिब हम बढ़ेंगे। इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ पर आऊँगा और इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। टीवी डिबेट से मुतालिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का मौलाना जाफर पाशा ने किया खैर मकदम, बताया वक्त की ज़रूरत।
मलून नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखाना पोस्ट। मुसलमानों ने केस दर्ज करने का किया मुतालबा। भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केस दर्ज करते हुए किया तहकीकात का आगाज। आदिलाबाद में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले शरपसंद की रिहाई का मुतालबा। मुकामी बीजेपी कायदीन ने की शरपसंद के घर वालों से मुलाकात। पुलिस स्टेशन पहुंचकर की रिहाई की दरखास्त। तेलंगाना में असातिज़ा का अहलियती टेस्ट यानी टेट का इनेकाद। जुमला 2638 सेंटर्स पर 6,29,352 उम्मीदवारों ने लिखा एग्जाम। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में केमिकल धमाका, एक शख्स हलाक और एक जख्मी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।